सोचिए, अगर आप हजारों फुट ऊपर हों और अचानक रनवे की लाइट्स बंद हो जाए, जहाज का रुख बदलने का हुक्म मिल जाए, फ्यूल खत्म होने को हो और आपको एहसास हो कि ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं बल्कि वो पल है जो आपके मुल्क की तकदीर बदल सकता है। आप क्या करोगे? विटज़ोरा की वीडियो में एक बार फिर खुशामदीद। एक आम कमर्शियल फ्लाइट पाकिस्तान में एक कू का सबब कैसे बनी? ये कहानी है 12 अक्टूबर 1999 की, जब फ्लाइट PK 805 ने पाकिस्तान का रुख किया और पूरे मुल्क का फ्यूचर बदल गया। शाम का वक्त था। PIA की फ्लाइट PK 805 कोलंबो से कराची आ रही थी। जहाज में लगभग 200 मुसाफिर थे और उनमें एक शख्स था, जनरल परवेज मुशर्रफ, उस वक्त पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कुछ ही घंटों में उसके फैसले, उसका नसीब और मुल्क दोनों बदलने वाले थे। जमीन पर हालात पहले ही खराब थे। वजीर आजम नवाज शरीफ और फौज के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा था। कारगिल वॉर के बाद दोनों तरफ का भरोसा टूट गया था। फौज समझती थी कि हुकूमत ने उन्हें धोखा दिया है और हुकूमत समझती थी कि फौज हद से ज्यादा ताकत में है। जब फ्लाइट कराची के पास पहुंची, एक अजीब हुक्म आया। कराची एयरपोर्ट के रनवे की लाइट्स बंद कर दी गईं। कंट्रोल टावर ने कहा, जहाज को पाकिस्तान में लैंड करने की इजाजत नहीं है। पायलट को कहा गया, नवाब शाह डाइवर्ट हो जाओ या इंडिया चले जाओ। कॉकपिट में खामोशी छा गई। फ्यूल खत्म होने को था, सिर्फ 10 या 15 मिनट का फ्यूल बचा था। पायलट ने रिपोर्ट दी, सर हम लैंड नहीं कर सकते। मुशर्रफ ने खुद कॉकपिट में आके पूछा, मसला क्या है? पायलट ने कहा, सर हुकूमत ने आपका जहाज पाकिस्तान के एयर स्पेस से निकालने का हुक्म दिया है। सोचो, पाकिस्तान का आर्मी चीफ अपने ही मुल्क के ऊपर, और उसे बोला जा रहा है कि वो यहां लैंड नहीं कर सकता। कहा गया कि अगर इंडिया नहीं जाओगे तो हवा में घूमते रहो जब तक फ्यूल खत्म ना हो जाए। मुशर्रफ ने उसी वक्त फैसला कर लिया। उसने कहा, मैं अपने मुल्क के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। उसने ग्राउंड से कांटेक्ट किया, एयरपोर्ट किसके कंट्रोल में है? थोड़ी देर बाद रेडियो पे आवाज आई, सर यह जनरल मुजफ्फर उस्मानी बोल रहा हूं, एयरपोर्ट हमारे कंट्रोल में है, आप लैंड कर सकते हैं। मुशर्रफ ने टेस्ट लिया, बोला, मेरे कुत्ते का नाम क्या है? जवाब आया, डॉट और बडी सर। उसने कहा, ठीक है, ये हमारे लोग हैं। और फिर जहाज ने कराची के रनवे पे टच डाउन किया। सिर्फ कुछ मिनट फ्यूल बचा था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज 40 मिनट तक घूम रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब यह प्लेन आसमान में था, तब जमीन पर सब कुछ बदल रहा था। फौज के लोग कराची एयरपोर्ट, PTV और PM हाउस पे कब्जा कर रहे थे। कंट्रोल टावर से लेके मीडिया तक सब कुछ फौज के हाथ में चला गया था। इस्लामाबाद में उसी दिन नवाज शरीफ ने टीवी पर ऐलान कर दिया था कि मुशर्रफ को निकाल दिया गया है और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ बना दिया गया है। लेकिन फौज ने मना कर दिया, हम ये तब्दीली नहीं मानते, और इसी से कू शुरू हो गया। कुछ ही घंटों में कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया, असेंबलीज टूट गईं और मुशर्रफ ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। कोई खून नहीं, कोई जंग नहीं, सब कुछ शांत, लेकिन पूरी ताकत के साथ। यह सब क्यों हुआ? फौज समझती थी कि सिविल हुकूमत उनकी पावर छीन रही है, और हुकूमत समझती थी कि फौज उनके अगेंस्ट चल रही है। फ्लाइट PK 805 इस जंग का मरकज बन गई, वो पल जहां पावर डिसाइड हो रही थी। पाकिस्तान के लिए यह एक नया मोड़ था। एक न्यूक्लियर मुल्क जहां फौज और हुकूमत आपस में टकरा गई। दुनिया देख रही थी, डेमोक्रेसी गिर गई और एक नई मिलिट्री हुकूमत ने कब्जा कर लिया। कुछ लोग कहते हैं स्टेबिलिटी के लिए जरूरी था, कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ पावर का खेल था। फ्लाइट के मुसाफिरों को उस वक्त पता भी नहीं था कि वो तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। पायलट के लिए यह जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था, किसकी बात माने, हुकूमत की या फौज की? आखिर में सवाल यह रहता है, क्या नवाज शरीफ का फैसला सही था? क्या मुशर्रफ का रिएक्शन जस्टिफाइड था? या दोनों ने मुल्क को एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया? बाद में नवाज शरीफ पर प्लेन हाईजैकिंग का केस चला। कुछ साल बाद कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। सबूत कम थे, लेकिन सवाल अब भी जिंदा हैं।
آج بھی جب ہم فلائٹ PK 805 کا نام سنتے ہیں تو دماغ میں ایک ہی منظر آتا ہے، ایک پلین جو فیول سے خالی ہو رہا تھا، رن وے جہاں لائٹس بند تھیں، اور ایک ملک جہاں طاقت کے فیصلے ہوا میں لیے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی تاریخ جنگوں سے نہیں لکھی جاتی، کبھی ایک فلائٹ سے لکھی جاتی ہے، ایک کاکپٹ سے جہاں ایک جنرل اپنا ملک بچانے یا اپنا مقام بنانے نکلا تھا۔ بتاؤ تمہارے حساب سے اصلی موڑ کیا تھا؟ شریف کا فیصلہ، مشرف کا انکار، یا وہ پل جب کراچی کے رن وے کی لائٹس بند ہو گئی تھیں؟ اگر یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھو، اور اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں ایک اور اصلی کہانی کے ساتھ، کیونکہ یہ ہے وگزورا، یہاں ہر سٹوری بے نقاب ہوتی ہے۔